आज क्या हुआ हमारे साथ, आप पूरी वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मोलू की मोदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ, मोलू भी उठ चुके हैं। और ये देखिए, ये हमारी मच्छरदानी है और मच्छरदानी लगाने के बावजूद भी ये देखिए 2 मच्छर मच्छरदानी के अंदर उड़ रहे हैं और इन्होंने रात में मुझे बहुत खाया है। और आप लोग भी प्लीज़ बच के रहिए मच्छरों से, क्योंकि डेंगू आने वाला है। और मैं इनको ढूंढ रही हूँ लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, मच्छरों के साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये उड़ जाते हैं। और मैं इनको बहुत कोशिश कर रही हूँ इनको पकड़ने की, लेकिन ये पकड़े नहीं जा रही हो। ये देखिए कैसे आज रात इन्होंने मेरा खून पी के कितने मोटे हो रखे हैं। पूरा खून इन्होंने ही पी लिया मेरा, ये देखिए। और हाथ भी नहीं आ रहे हैं। चलो जैसे तैसे करके इन लोगों को तो छोड़ दो, क्योंकि ये मच्छर हमारे हाथ आने वाले नहीं हैं। मुझे और काम भी करने हैं, उठना है। और आज हम लोग लेट हो गए उठने में, क्योंकि मोलू आज संडे था और मोलू हमेशा संडे वाले दिन लेट उठते हैं। तो मैं उठी और मुझे काम भी बहुत करने हैं। लेकिन आज हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई। जैसे ही मैं उठी उसके बाद देखा घर के दरवाजे पे एक अंदर हमारे घर में एक बंदा घुस गया और उसके साथ साथ उसकी एक ये बहन भी घुस गई। ये जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, हम भी किराएदार हैं यहाँ पे, ये लोग भी किराएदार है। और ये हम पे इल्ज़ाम लगा रही है कि हमने इसके ऊपर पानी फेंक दिया। अब इन लोगों को कौन बताया कि 10:30 बजे तो हम ही उठ रहे हैं। और इनका हम पे ये इल्ज़ाम लगाने का है कि हमने इनके ऊपर पानी फेंका। और ये बंदा हमसे लड़ने के लिए आ गया कि मेरी बहन है और आपने हमारी बहन के ऊपर पानी क्यों फेंका। अब भाई साहब, आप किसी के कहने पे ऐसे ही आ जाते हो, सबूत भी तो दिखाओ ना कि हमने पानी फेंका है। इनका तो मुंह बंद नहीं हुआ, लेकिन इनको हमने ज़रूर सबूत दिखाया है। 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये लेडी हमारी ये खिड़की है जो ये हमारे कमरे की खिड़की के साथ चिपकी हुई थी और हमारे घर में ताका झाकी कर रही थी और ये देखने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। भाई हम हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ भी बातें करें, तुम क्यों सुन रहे हो। तो वही है ना, लोग अपनों को नहीं देखते हैं और दूसरों पे उंगली उठाने के लिए आ जाते हैं। और ये इसकी करतूत है। अब बताइए ज़रा कि ये करतूत इसकी सही है। दूसरों के घर में आप द्वार पे कान लगा के सुन रहे हो, तो ये सही है? प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये औरत सही कर रही है। ये वीडियो मैंने इसके भाई को दिखाई और बोला, भाई साहब अब बताइए किसकी गलती है, ये हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमने इसके ऊपर पानी नहीं फेंका। कह रहा आपने नहीं नहीं इसके ऊपर। मैंने कहा भाई बताओ तो सही, हम क्यों फेंकेंगे, कोई रीज़न तो होगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो यहाँ के ऑनर हैं, जो आंटी है यहाँ के, जिनका ये पूरा बिल्डिंग है, वो आ गए थे और उन्होंने पूछा कि क्या बात है बेटा, कौन आया था। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता, ये जो उसमें रहती हैं उनका भाई आया था। कहते ऐसे कैसे घुस गया, कहते वो घर के अंदर। मैंने कहा आंटी मुझे नहीं पता, वो दरवाजे पहले जोर जोर से बजा रहे थे और जैसे हमने दरवाजा खोला तो वो अंदर आ गए। हम भी किसी को क्या रोके, हमें थोड़ी नहीं पता था कि अगला क्या लड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ ऐसा था ही नहीं। और मुझे बाद में पता चला, बच्चे भी थे यहाँ पे खेल रहे, मैंने बच्चों से पूछाया, मैंने कहा आंटी इनसे पूछ लीजिए कि मैं तो अंदर ही थी। और जब मैं अंदर थी, मैं सिर्फ कपड़े डालने के लिए गई थी। कपड़े डालने के बाद मैं घर अंदर आ गई थी। मैंने सुबह सिर्फ कपड़े धोए थे, उसके बाद हमने खाना भी नहीं बनाया था तब तक। और वो तो बच्चे थे यहाँ पे खेल रहे, तो बच्चों ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहते कोई पानी नहीं डाला। ये लेडी अंदर गई और अंदर जाने के बाद उसके बाद ये बाहर आई और शायद इसने मग्गे से पानी वहां डाल दिया और नाम मेरा लगा दिया। बात ये है, अगर मैंने इसके घर में पानी डाला होता, तो यहाँ से भी सब दिखता है, उधर से भी दिखता है, सब कुछ आ जाता है कि हाँ जी। उसके पूरे घर में पूरा सूखा हुआ था, पूरी सूखी हुई थी ऊपर से नीचे तक। बल्कि मेरे पास पूरी फुल वीडियो है, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं वो सँभाल के रखूँगी। पूरी ऊपर से लेके नीचे तक सूखी हुई थी, उसका एक बाल भी गीला नहीं था। तो मुझे नहीं पता कि कुछ लेडीज़ें क्यों ऐसा करती हैं। भई किराएदार हैं हम लोग, आराम से रहो, प्यार से रहो। लेकिन ये दिखाने के लिए कि नहीं मेरा यहाँ पे ज़्यादा वो रहेगा, वो चीज़ पता नहीं लोग क्यों करते हैं। मेरे को कभी ऐसा नहीं रहता है यार, हम लोग कहीं पे भी आते हैं तो कुछ नहीं लेके जाना साथ में। मैं सच कह रही हूँ, कुछ जो हमारा अपना घर भी है ना, वो भी हमारा अपना नहीं होता है, वो भी भगवान का ही होता है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैं हूँ तो मैं हूँ, पता नहीं मैं की भावना कुछ लोगों में क्यों रहती है। बाद में जो आंटी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से रहो। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बता देना। मैंने कहा आंटी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं उनसे, लेकिन हाँ, वो ये जो झूठ बोलती हैं, झूठ बोल के जो इल्ज़ाम लगाती हैं, वो मुझे खराब लगता है। और लास्ट टाइम उन्होंने ये भी बोला था, जब हमने ये वीडियो दिखाई, कह रही कि मैं तो वहाँ पे कपड़े डालने के लिए गई थी और वहाँ पे नीचे मेरी बकेट थी और मैं उसको बकेट को देख रही थी। तो अगर कपड़े डालने के लिए आप कहीं पे जाते हो, तो आप 1 मिनट तक बकेट को ऐसे ही देखते रहोगे। अब ये क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आया इस लेडी का कि आप कहीं पे कपड़े डालने के लिए जा रहे हो, आप फिर दूसरों की खिड़की पे कान लगा के खड़े होके कपड़े डालोगे? अरे वाह! ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया। तो
मैं तो यही करूँगी जो आज चीज़ मेरे साथ हुई है, बैठे बैठाए मतलब हम लोगों ने 1 बजे तक खाना भी नहीं खाया। इसी चीज़ में कि भई ये हो क्या गया है? ना तो हम किसी से बात करते हैं यहाँ पे, ना ही किसी से मतलब है। और अगला बंदा हमारे पास अब पता नहीं भगवान जाने उनके ऊपर किसने पानी फेंका था, लेकिन उसका नाम उन्होंने मेरे पे लगाया। और सच कहूँ आज अगर मोलू घर पे नहीं होते ना तो शायद मैं फँस जाती कि हाँ यार शायद इसी ने डाला होगा, वो तो मोलू घर पे थे और मोलू को पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, यहीं पे थी मैं। तो सच में आज मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ये मतलब मेरे को एक झटका लगा है कि लोग कैसे किसी पे ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देते हैं बिना बिना मतलब उसके बिना गलती के, कोई गलती नहीं है और आप उस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो ये चीज़ मेरे को बड़ी अजीब लगी। और लोग ये भी नहीं सोचते हैं ना कि यार एक उँगली आपकी तरफ उठ रही है, तो बाकी की 4 उँगलियाँ कहाँ जाएँगी? वो भी तो आपकी तरफ उ उठेंगी। आप दूसरों पे 1 उँगली कर रहे हो, तो बाकी 4 उँगलियाँ आप पे तो उठेंगी। तो मैं तो यही बोलूँगी लोग ऐसे भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, जो झूठ बोलते हैं। क्योंकि झूठ बोलना मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी सही होता है। एक इंसान सच हो ठीक है, सच्चा इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये अगर आप झूठ बोल-बोल के किसी को नीचे गिराना चाहते हो ना, तो आप दूसरों को नीचा नहीं गिराते हो, आप खुद को नीचे गिराते हो। तो आज का ये दिन मेरा बड़ा यादगार रहेगा, मुझे हमेशा याद रहेगा। अ वो तो जो यहाँ के जो मकान मालकिन हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं और उन्होंने बेटा करके ही समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, आप आराम से रहो, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको भी हम बताते हैं, उनको भी बोलते हैं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप अपना देख लीजिए। मैंने कहा आंटी अगर आप आपको अगर हमसे कभी भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताइएगा कि हाँ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आंटी जी अच्छी हैं, तो उन्होंने सुना, उनको पता है कि हाँ, हम कैसे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगी आज की और इसीलिए मुझे ये चीज़ें और आज ये एक नया सबक भी मैंने सीखा है कि भई पहले मैं सोचती थी कि मोबाइल बेकार होते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मोबाइल अच्छे भी होते हैं। अगर मैंने उस दिन जब ये यहाँ पे ये रही ये मेरी खिड़की, यहाँ पे इस खिड़की पे ये कान लगा के सुन रही थी जब तो जो पड़ोस की मेरे साथ रहती हैं, वो कह रही कि आप वीडियो बना लो और मैंने उस दिन वीडियो बना के रख ली थी और ये मेरे काम आई आज। तो कभी-कभी कुछ चीज़ें काम आ जाती हैं। और क्या बोलूँ मैं आज के दिन के लिए एक सबक सीखा आज मैंने कि झूठे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए।